आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे, अगर आपकी पत्नी ने आपके विरुद्ध केस किए हैं तो आपको कौन कौन से पॉइंटों को ध्यान में रखना होगा और किन किन आधारों पर आपके ऊपर लगाए गए आरोपों के आधार पर केस को रद्द किया जा सकता है। आरोपों के आधार पर यानी पत्नी जो आरोप लगाई ना, उन्हीं को हम आधार बनाएंगे और उन्हीं आधारों पर डिसमिस कराएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है अपनी बेगुनाही का। तो ठीक है, नहीं है तो नहीं सही। अब पत्नी आरोप लगा रही, हम उन्हीं आरोपों को सबूत बनाएंगे और फिर ऐसे केसेस को रद्द कराएंगे। अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस है तो भी यही फार्मूला अपनाइए, आपके ऊपर घरेलू हिंसा केस है तो भी यही फार्मूला अपनाइए, आपके खिलाफ दहेज का केस, दहेज उत्पीड़न का मामला है तो भी आप यही फार्मूला अपनाइए, आपके खिलाफ डिवोर्स का केस आया है तो भी यही फार्मूला अपनाइए, और आपके साथ दाम्पत्य स्थापन का केस आया है तो भी आप इसी फार्मूले को अपनाइए। यानी कोई भी पत्नी केस करे और आपको ऐसा लगता है कि हम बेगुनाह हैं और फिर भी कोई सबूत नहीं है, तो आप इस फार्मूले को अपनाइए, फिर देखिए ऐसे केस को बड़ी आसानी से आप डिसमिस करवा सकते हैं। जय जिनेंद्र, मैं केस सेन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह के जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए, इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सभी कोर्टें लगातार एक ही सुर में बात कर रही हैं। खासतौर से सुप्रीम कोर्ट ने जब एक जजमेंट दिया था उसमें स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए थे पुलिस को, कोर्ट को, कि अगर पत्नी ऐसे आरोप लगाए कि सामान्य आरोप हो तो केस नहीं चलेगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है केस ही नहीं चलेगा, तो भाई मेंटेनेंस का केस फिर नहीं चलेगा, डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं चलेगा, दहेज उत्पीड़न का केस भी नहीं चलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सामान्य आरोप यानी कि परिवार में जो छोटी मोटी किट पिट रोज की होती है उसके आधार पर केस नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा। तो आप इन जजमेंटों का अपने केस में प्रयोग करिए और तर्कों को रखिए और कोर्ट को बताइए कि हुजूर छोटी मोटी बातों के आधार पर केस नहीं बनता है, ऐसे केस को रद्द कर दिया जाए। लगाइए आपत्ति और रद्द करवाइए। नंबर 2, कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पत्नी ये कहे मुझे ताना मारा जाता है, ताने मारते हैं, तो कोर्ट कहता है ताने मारने के आधार पर केस को नहीं आगे बढ़ाया जा सकता। अभी हाल फिलहाल का जजमेंट है, तो ताने मारने के आधार पर भी आपके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा, ऐसा केस भी रद्द हो जाएगा। तो अगर आपके केस में आपकी पत्नी एलिगेशन लगाती है कि मुझे ताना मारते हैं, तो किस बात का ताना भाई? पहले तो उस ताने को क्लियर करेंगे कितना गंभीर है, उस ताने के मारने से आपको कितना नुकसान पहुंच रहा है, मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, उसका प्रमाण लाइए, वरना ऐसे ताने के आधार पर केस नहीं चलेगा, डिसमिस हो जाएगा। क्योंकि कोर्ट कहती है कि परिवार में छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है, तू तड़ाका होती रहती है, धक्का मुक्की होती रहती है, ताने मारना आम बात है, ये होते रहता है, इसके आधार पर केस नहीं चलता है। तो फिर आप तर्क को रखिए कोर्ट में और केस को डिसमिस कराइए। नंबर 3, पत्नी कहती मेरे साथ मारपीट हुई। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कल की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका आरोप अस्पष्ट है। अरे आप कह रही मारपीट हुई, तो प्रभु प्रमाण दिखाओ ना। आपके साथ मारपीट हुई, आप चिल्लाई होंगी, पड़ोसी गवाह बनाए? नहीं बनाए। आपके साथ मारपीट हुई, आपको चोट लगी, आपने पुलिस बुलाई? नहीं बुलाई। आपके साथ मारपीट हुई, आपने तत्काल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल करवाया? नहीं करवाया। तो फिर कैसे मारपीट हुई? आप कह रही मुझे बहुत मारा, हमला कर दिया, डंडों से पीटा, जूतों से पीटा, लातें मारी, बाल पकड़ के खींचा, ये किया, वो किया, मुझे घायल कर दिया। इवन हम एक कंप्लेंट पढ़ रहे थे, उसमें ये कहा गया कि मेरे पिता को इतना मारा को बेहोश हो गए। और फिर मेरे पिता पुलिस के पास गया कंप्लेंट दर्ज कराने, तो पुलिस ने कंप्लेंट दर्ज नहीं की। मैंने कहा जब बेहोश हो गए तो पुलिस के पास कैसे गए? जब बेहोश हो गए तो पुलिस के पास कैसे गए? और जब पुलिस के पास गए तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई, पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। कोई व्यक्ति बेहोशी की हालत में तो वो कैसे पुलिस स्टेशन जा सकता है? मान लो होश आ गया और आदमी पुलिस स्टेशन पहुंच गया, तो पुलिस ने वहां पर एफआईआर दर्ज नहीं की। ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? और जब वो बेहोशी की हालत में पहुंच गए थे तो उनको आपने हॉस्पिटल क्यों नहीं पहुंचाया? अरे भाई साहब, आप हॉस्पिटल पहुंचा देते। आप इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं कि मेरे बाप को इतना मारा को बेहोश हो गया, तो पुलिस स्टेशन पे पहुंच गए वो,
लेकिन हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। अरे पहले हॉस्पिटल पहुंच जाते बेहोशी की स्थिति में तो वहां का डॉक्टर ही पुलिस बुला लेता, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो एक बाकायदा वहां पे पुलिस चौकी बनी होती है, और कोई भी ऐसे केसेस आते हैं डॉक्टर सीधा पुलिस को रेफर कर देता है रिपोर्ट। आपको अलग से एफआईआर दर्ज कराने की जरूरत नहीं, डॉक्टर ने बना दिया वहीं दर्ज हो जाएगी सीधी डायरेक्ट। और सबसे बड़ी मजे की बात है, जब बेहोश हुए तो आपने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने की बजाय, पड़ोसियों को इकट्ठा करने की बजाय, उनकी जान बचाने की बजाय आपने उन्हें कहां भेजा? एफआईआर करने। अपने आप में ऐसे जो आरोप होते हैं ये खुद ही साबित करते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। चलो ठीक है, वहां पर आपके डॉक्टर ने इलाज नहीं किया, पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी, ससुराल वालों ने कूटा पीटा। अब तो आपके पिता वहां से जा चुके थे, वहां से निकलने के बाद में कौन सी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया, उसकी रिपोर्ट किधर है? कोई रिपोर्ट नहीं है। ये अभी एक एफआईआर देखा मैंने, उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, इतने ज्यादा कंट्राडिक्शन है कि ये लड़की फंसेगी, बुरी तरह फंसेगी, और यहां तक कि जेल भी हो सकती है इसको, क्योंकि बड़े गंभीर आरोप लगाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि भैया अगर आप मारपीट का आरोप लगाते हो तो सबूत लाओ। अभी 2-3 दिन पहले एक और जजमेंट आ गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति के परिवार के ऊपर 376 का मामला नहीं बनता, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है, और रेप का मामला नहीं बनता, और एफआईआर से रेप की धारा पुलिस ने हटा दी। कोर्ट की तो छोड़ो, पुलिस ने हटा दी, और पत्नी जुड़वाने के लिए हाई कोर्ट तक पहुंच गई, किसी ने नहीं जोड़ी, ना ट्रायल कोर्ट ने जोड़ी, ना सेशन कोर्ट ने जोड़ी, ना हाई कोर्ट ने जोड़ी। अब पत्नी कहती मेरा स्त्री धन, मेरा स्त्री धन, तो स्त्री धन की धारा भी कोर्ट ने हटा दी, वो पुलिस ने हटा दी, चार्जशीट से स्त्री धन की धारा हटा दी। अब पत्नी कहती कैसे हटाई तुमने? बोले मैडम जो आप कह रही कि मेरा जेवर इनके पास है, तो कहां है, सबूत तो लाओ। इसके पहले भी एक केस में कहा था कोर्ट ने कि अगर आप जेवर सौंपते हुए कोई वीडियो हो, कोई आई विटनेस हो, तो उसको लेके आइए, हम आपको जेवर दिला देंगे। आपके कहने मात्र से हम कैसे मान लें कि आपने दिया है उनको? और यहां पर भी यही हुआ कि ट्रायल कोर्ट ने कहा कि 406 नहीं जुड़ेगी, क्योंकि आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, और पति शुरू से कहते आ रहा कि सारा जेवर ले गई, तो हम किसकी माने? तुम कह रही रख ली, वो कह रही ले गई, तुम कह रही रख ली, वो कह रहे ले गई, किसकी माने? सबूत दिखाओ। सेशन कोर्ट में गई, कोर्ट ने कहा ना, कोई सबूत नहीं है आपके पास कि हस्बैंड के पास है जीवन, तो नहीं जुड़ेगी सेक्शन। हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट ने वही कह दिया कि नहीं जुड़ेगा सेक्शन, क्योंकि पति कह रहा कि वो अपनी भी लेगी, मेरा भी ले गई, पत्नी कह रही मेरा रख लिया, हम किसकी माने? जो सबूत लाएगा हम तो उसकी मानेंगे, और सेक्शन नहीं जुड़ा। तो जब भी ऐसी परिस्थिति हो तो आप ऐसे झूठे केस का विरोध करिए, लगाए गए आरोपों के सबूत मांगिए। जब सबूत नहीं होंगे तो कोर्ट सीधा कह देगी भैया सबूत नहीं है, केस नहीं चलेगा। तो ट्रायल फेस करने की बजाय आप पुलिस के पास ये री इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, ट्रायल कोर्ट में आप डिस्चार्ज लगा सकते हैं, आपत्ति लगा सकते हैं, हाई कोर्ट में जाके आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। पूरा ट्रायल क्यों फेस करना? और यहीं पर कोर्ट क्लियर कर देगी कि मामला चलेगा, नहीं चलेगा, चलेगा तो किस पर चलेगा और किन किन धाराओं में चलेगा। आज के लिए इतना ही। मैं हूं केस जैन, नमस्कार।